जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरआई बिहार की बेटी में। मैं पूनम माता रानी से आप सभी के कुशल मंगल की कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमें कलश विसर्जन कब करनी है, नौमी को करनी है या दसवीं को करनी है, खोइछा घर में माता को दे या ना दे, पारण हमें कब करनी है, नौमी को करनी है या दसवीं को करनी है, बची हुई सामग्री का हम क्या करें, और साथ ही पारण का शुभ मुहूर्त और पारण हमें कैसी करनी है। तो ऐसी तमाम बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आज इस वीडियो में। तो आप सब मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले कलश विसर्जन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, कलश विसर्जन में आप लोग को बता दूं कि कलश का विसर्जन जो है वो हम दसवीं को करेंगे, नौमी को नहीं करते हैं कलश का विसर्जन, क्योंकि नाम ही है नवरात्रि। तो 9 दिन जो है हम माता को रखते हैं घर में, और 10वें दिन जो है हम विदाई देते हैं माता। तो नौमी के दिन जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं वैसे पूजा करेंगे, और पाठ उस दिन कंप्लीट कर लेना है, हवन कर लेना है और कन्या पूजन भी कर लेना है। लेकिन इस दिन हमें विसर्जन नौमी के दिन नहीं करना है। नौमी के दिन हम ना विसर्जन करेंगे और ना ही पारण करेंगे। तो विसर्जन और पारण जो है वो हम अगले दिन यानी कि दसवीं के दिन करेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया पारण और विसर्जन को लेकर कि हमें नौमी को नहीं करनी है, दसवीं को करनी है, पारण हो या विसर्जन हो। जो भी 9 दिनों का व्रत किए हैं, जो 2 दिनों का व्रत किए हैं वो पारण जो है नौमी को कर लेंगे, पूजा करके माँ को खीर पूरी चढ़ाकर और पारण कर लेंगे। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत किए हैं उन्हें 10वें दिन पारण करना है और 10वें दिन ही कलश विसर्जन करना है, जो भी कलश रखे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं खोइछा हमें घर में देना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों, सब जगह के अलग अलग मान्यता है और सबके घरों की अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो आप लोग के घर में कैसा होता है तो आप लोग अपना देख लीजिएगा। ऐसे में नियम बता रही हूँ दोस्तों कि घर में जो भी कलश रखे हैं और माता को बुलाए हैं तो हमें खोइछा जो है नहीं देना चाहिए घर में, क्योंकि खोइछा देने का मतलब है कि विदाई। जैसे हम लड़कियों को खोइछा देते हैं तो विदाई करते हैं उनका, तो इसका मतलब है कि अब माता को हम विदाई दे रहे हैं और माता जो है आगे चलाएगी। लेकिन घर में जो है हम खोइछा नहीं देते हैं, क्योंकि घर में जो है हमेशा पूजा करते हैं, माता तो हमेशा रहती हैं। तो इसलिए घर में खोइछा आप लोग मत दीजिएगा। ऐसे मैं नियम बता रही हूँ, अगर आपके घरों में दिया जाता होगा तो आप अपने घर का देख लीजिएगा। तो खोइछा जो है अगर आप लोग को देना है तो कहीं दुर्गा स्थान कहीं पे जैसे कि मूर्ति रखी हुई है तो वहाँ जाकर आप वहाँ माता को खोइछा दे सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब हम पारण के बारे में जान लेते हैं। तो पारण के लिए जो है हम 9 दिन व्रत रखेंगे, नौमी के दिन व्रत ही रहेगा जो फलाहार करते आए हैं। और पारण के लिए सुबह उठकर स्नान कर कर और जैसे हम दैनिक पूजा करते हैं उस दिन पाठ वगैरह नहीं करना है, क्योंकि नौमी के दिन पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका होता है। तो जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं वैसे माता का पूजा करना है, और इसके बाद जो है हमें कलश विसर्जन करना है, यानी कि कलश को हिलाना है। तो कलश विसर्जन भी आप सब शुभ मुहूर्त में कीजिएगा। तो कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर सुबह 8:27 तक जो है आप सब कलश का विसर्जन कर सकते हैं। और कलश का विसर्जन जो है शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा, क्योंकि 9 दिनों का आपने इतना कठिन व्रत किया है तो कलश विसर्जन जो है हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो दसवीं के दिन भी जो है आप लोग पूजा करके और इस दिन भी खीर पूरी बना लीजिएगा, क्योंकि पारण हम मीठी चीज़ से ही खीर पूरी से ही करते हैं। और माता को खीर पूरी का भोग लगाकर और जो है उसके बाद ही कलश विसर्जन कीजिएगा लोग। और कलश का विसर्जन करके जो है वो जल का जो है हम कलश के जल को उठा के पूरे घरों में हम लोग जो है छीट देंगे। पहले पूजा घर में, फिर रसोई घर में, फिर उसके बाद अन्य घरों में, बाथरूम को छुड़ा कर आप सब जगह छीट सकते हैं। ये बहुत ही पवित्र जल होता है। और जो बचे जल उसको है जो पेड़ के जड़ों में आप सब डाल सकते हैं। और बचे हुए नारियल को जो है हम प्रवाहित कर देंगे कहीं। उसको आप लोग बचे हुए नारियल को कभी खाइएगा लोग मत, या फिर जलाइएगा लोग मत। बचे हुए नारियल को हम उचित रहेगा कि प्रवाहित कर दें, क्योंकि नारियल जो है वो नेगेटिव ऊर्जा को जो है एब्जॉर्ब करती है। तो इसको हम लोग को खाना नहीं चाहिए, ठीक है।
और उसमें जल में डाली हुई सिक्का और हल्दी, इन सब का जो है सुपारी आप सब तिजोरी में रख सकते हैं, ये सब चीज़। और बचे हुए ज्वारों का जो है ज्वारों हम भगवान पे चढ़ाएंगे। पारण करने के पहले ये सब कार्य करना है दोस्तों। तो बचे हुए ज्वारों को जो है हम भगवान को चढ़ाएंगे। उसके बाद जो है घर में जितने सदस्य हैं उन सबके कान पे जो है चढ़ाया जाता है इस दिन, दशहरा के दिन। और उसके बाद बचते हैं तो आप सब तिजोरी में भी रख सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा बचे तो आप अपने घर के गार्डन में कहीं पेड़ पौधे के जड़ में भी आप रख सकते हैं, जहाँ कि पैर ना लगे। ठीक है। और जो अखंड दीप आप लोगों ने जलाया है उसको हमें बुझाना नहीं है। उसमें जितना ऑयल है उसको छोड़ दे, वैसे ही वो खुद ही जल जाएगा। और जब जल जाएगा तो खुद ही से वो ठंडा जाने दीजिएगा। उसको बुझाना हम लोगों को अखंड दीप को नहीं है, खुद से उसको जलने दीजिएगा जितना उसमें ऑयल है। ठीक है। तो सारी बातें बता दी, विसर्जन से लेके पारण हमें कब करनी है, खोइछा देनी है नहीं देनी है। अब हम जान लेते हैं कि पारण हमें किस मुहूर्त में करना है। तो दोस्तों दशमी के दिन जो है ये सब कलश विसर्जन वगैरह कर लेने के बाद आप लोग पारण सुबह शुभ मुहूर्त में ही पारण कीजिएगा, क्योंकि 9 दिनों का आप लोगों ने कठिन व्रत किया है। तो हमें ये जो व्रत का समाप्ति जो है हम शुभ मुहूर्त में ही करेंगे पारण। तो पारण जब हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तभी जाके हमारे व्रत का फल मिलता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से लेकर 8:27 तक। इसी बीच आप लोग जो है पारण कर लीजिएगा। और एक बात बता दूं दोस्तों कि जिस दिन आप सब कलश विसर्जन कीजिएगा लोग दशमी के दिन, उस दिन कलश विसर्जन कर लेने के बाद जो है हमें घरों में झाड़ू नहीं लगाना है। ठीक है। क्योंकि इस दिन जो है हम माता को विदाई करते हैं। तो जिस दिन हम माता का विदाई करेंगे उस दिन हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, झाड़ू उठाएंगे भी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें क्लियर हो गई, आप सभी को समझ में आ गया होगा विसर्जन, पारण और बची हुई सामग्री का क्या करें। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी लाभकारी होगा। तो आप सब मेरे वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता की लिखना ना भूलें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।